Hello दोस्तों and you watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here the Indian Express editorial. So hey guys, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ और हमेशा की तरह वही चीज़ें एक बार हम लोग इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे और वहीं साथ साथ एक बार हम इसको हिंदी वर्जन के साथ भी पढ़ेंगे। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। तो द हिंदू का एडिटोरियल साथ में चल ही रहा है, तो आप उसको देखते ही रहिए और ये भी इम्पोर्टेंट ही है, तो आप इसको भी देखते रहिए। ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो चलिए फिर यहीं से वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया गया है आज के एडिटोरियल का टॉपिक जो है वो ये है कि कॉस्टली अफेयर। इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा, हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइए सब टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि रिसेंट डाटा confirm that inflation has become interest in the economy. RBI will have to act firmly and swiftly. बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ है और इसको मैं आपको सिंपल तरीके से आइए हिंदी वर्जन में समझा देता हूँ। क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि एक मिनट, यहाँ से आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि महंगाई का मामला है। ठीक है, यहाँ पे महंगाई का मामला है। कहा जा रहा है कि हाल के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की जड़ें जमा चुकी है। जो आरबीआई है उसको दृढ़ता और तेजी से कार्य करना होगा। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे टॉपिक दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी। सो चलिए फिर यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं आगे क्या न्यूज़ है और इसको हम लोग अपने तरीके से समझेंगे। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले न्यूज़ जो बताई जा रही है वो ये है। कहा जा रहा है कि ऑन ट्यूसडे data released by the government shows that the inflation at the wholesale level had risen to the staggering 15.08% in April, up from 14.55% in March. Despite a high base effect, with his latest print, wholesale inflation has now been in double digit for 13 consecutive months. Coming just days after data released by the National Statistical Office that showed retail inflation as measured by the Consumer Price Index had risen to an 8-year high of 7.8% in April. This latest data print only reforms the inflation pressures in the economy. सो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे कहा गया कि ऑन ट्यूसडे सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि थोक स्तर पर मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 15.08% हो गई, जो मार्च में 14.55% थी, उच्च आधार प्रभाव के बावजूद। इस नवीनतम प्रिंट के साथ थोक मुद्रास्फीति अब लगातार 13 महीने से दोहरे अंकों में है। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े के कुछ ही दिनों बाद आया, जिसमें खुदरा मुद्रास्फीति के मापने के रूप में दिखाया गया था। और इसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ें थी मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दी। अब चलिए चलते हैं, थोड़ा सा आगे हम लोग चीज़ों को समझते हैं। आई थिंक यहाँ तक हो गया है, एक मिनट देख लेता हूँ, थोड़ा और रह गया है। हाँ, सो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि एक मिनट, हाँ, जिसमें खुदरा मुद्रास्फीति को मापने के रूप में दिखाया गया था। उपभोक्ता का आश्वासन दिया सूचकांक अप्रैल 7.1% के 8 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। यह नवीनतम डेटा प्रिंट केवल अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव की पुष्टि करता है। सो यहाँ पे ये सिंपल से चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, आगे क्या है न्यूज़ और यहाँ पे समझेंगे हम लोग। कहा जा रहा है कि the sharp spurt in the wholesale inflation is driven by all major categories, primarily articles, fuel and power and manufacture, indicating, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, अभी सही है। कहा जा रहा है कि हाउ ब्रॉड बेस्ड द प्राइस प्रेशर आर, all three subgroups registered double-digit inflation in April. The WPI food index has also risen to 8.88% in April on the back of higher price in vegetable, fruit, milk and spices. आगे ये भी कहा गया कि considering that an increase in food inflation at the wholesale level tend to have a significant impact on the inflation at the retail level, this is a matter of concern. As per the recently released report by the RBI on the state of the economy, high frequency
price data on food items on for the first half of May 1 to 12 indicate an increase in cereal price primarily on account of a surge in wheat price, a hardening of a potato and tomato price, and a broad-based increase एक मिनट ये दिख नहीं रहा अच्छे से, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। यस, इन एडिबल ऑयल्स। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दी गई। चलिए इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। कहा क्या जा रहा है, यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से कहा जा रहा है कि थोक मुद्रास्फीति में तेज उछाल सभी प्रमुख श्रेणियों प्राथमिक लेख ईंधन और बिजली और विनिर्माण द्वारा संचालित है। यह दर्शाता है कि मूल्य दबाव कितने व्यापक आधारित हैं। इसके अलावा सभी तीन यहाँ पे देख सकते हैं, सभी तीन उप समूहों ने अप्रैल में दोहरे अंकों में मुद्रास्फीति दर्ज की है। सब्जियों, फलों, दूध, मसालों की ऊंची कीमतों के कारण अप्रैल में थोक मूल्य सूचकांक खाद्य सूचकांक भी बढ़कर 8.88% हो गया। यह देखते हुए कि थोक स्तर पर खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि का खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, यह चिंता का विषय है। अर्थव्यवस्था की स्थिति पर यह आरबीआई द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मई की पहली छमाही जो कि 112 के लिए होती है कि खाद्य पदार्थों पर उच्च आवृत्ति मूल्य डेटा अनाज की कीमतों में वृद्धि मुख्य रूप से उछाल के कारण इंगित करता है। गेहूं की कीमतों में, आलू टमाटर की कीमतों में सख्त होना और खाद्य तेलों में व्यापक आधार वृद्धि, यह चिंताजनक है, जैसा कि एमपीसी के सदस्य आसिमा गोयल बताती हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई हैं। चलिए आगे देख लेता हूँ मैं। हाँ, यहाँ से आपको बताना है, कहा जा रहा है कि दिस इज़ वॉरिंग, मतलब एक चिंता का विषय है। एज आसिमा गोयल मेंबर्स एमपीसी पॉइंट्स आउट, जो कि एमपीसी की मेंबर हैं, वो पॉइंट आउट करती हुई बताती हैं कि द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट शॉक इन इंडिया सो फूड एंड ऑयल प्राइस इन्फ्लेशन टुगेदर कैन गिव राइज टू second round effect on the non-food side. The latest data also shows that manufacturing inflation rose to 10.85% in April, up from 10.71% the month before. With cost pressure on manufacturers continuing to rise, they are likely to pass them further on to end consumers, exerting upward pressure on prices at the retail level. And then there are also concern over services inflation forming up as a demand pick up. सो यहाँ पे सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है जो न्यूज़ थी। और चलिए इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है, चलिए मैं देख लेता हूँ सबसे पहले। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा देखते हैं कहाँ पे रह गया है। यहाँ तक हो गया, ये हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ से है, चलिए यहाँ से देखेंगे। कहा जा रहा है कि यह चिंताजनक है, जैसा कि एमपीसी की सदस्य आसिमा गोयल बताती है कि भारत में पिछले झटकों का इतिहास दिखाता है कि खाद्य तेल की कीमतों में मुद्रास्फीति एक साथ दूसरे दौर के प्रभावों को जन्म दे सकता है। गैर खाद्य पक्ष पर नवीनतम डेटा भी दिखाता है कि विनिर्माण मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 10.85% हो गई, जो एक महीने पहले 10.71% थी। निर्माताओं पर लागत का दबाव लगातार बढ़ने के साथ वे खुदरा स्तर पर कीमतों का ऊर्ध्वगामी दबाव डालते हुए उन्हें उपभोक्ताओं को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ने की संभावना है। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि और फिर मांग बढ़ने के साथ सेवाओं की मुद्रास्फीति के मजबूत होने पर भी चिंताएं यहाँ पे व्यक्त करी गई हैं। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है लास्ट में, in the first week of May, the Monetary Policy Committee of the RBI had held an off-cycle meeting to raise the benchmark repo rate by 40 basis point to 4.4% to tackle inflation. This implied that hikes of another 75 basis point would be needed just to revert to the pre-pandemic level. MPC member Jayant Verma has said that more than 100 basis point of a rate increase need to be carried out, considering current price trends, which suggests that inflation will continue to remain elevated and likely to be bench the upper threshold of the RBI inflation targeting for 3 consecutive quarters. The MPC is likely to
फ्रंट लोड द रेट हाइक्स। तो ये सिंपल सी यहाँ पे आपको एज अ कंक्लूजन में बताया गया। इसका हिंदी वर्जन आइए हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि और फिर मांग बढ़ने के साथ सेवाओं की मुद्रास्फीति के मजबूत होने पर चिंताएं हैं। मई के पहले सप्ताह में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए बेंचमार्क रेपो दर को 40,000 अंक बढ़ाकर 44% करने के ऑफ साइकिल बैठक की थी। इसका तात्पर्य यह है कि पूर्व महामारी स्तर पर वापस जाने के लिए एक और 75 आधार अंकों की बढ़ोतरी की आवश्यकता होगी। एमपीसी के सदस्य जयंत वर्मा ने कहा कि 100 से अधिक आधार बिंदुओं की दर वृद्धि करने की आवश्यकता है। वर्तमान मूल्य को देखते हुए रुझान जो सुझाव देते हैं कि मुद्रास्फीति ऊंची बनी रहेगी। लगातार 3 तिमाही तक आरबीआई के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे की ऊपरी सीमा को तोड़ने की संभावना है और यहाँ पे एमपीसी द्वारा दरों में बढ़ोतरी के आगे बढ़ाने की भी संभावना यहाँ पे व्यक्त करी जा रही है। सो है गाइस, यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल भी समाप्त होता है और कैसा लगा मुझे एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।